हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सरल केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस और मैक्सवेल रिलेशन ट्रिक्स देखे थे। नेट और गेट सिलेबस से रिलेटेड कंप्लीट थर्मोडायनेमिक सीरीज पढ़ रहे हैं हम, जिसमें पार्ट 5 वीडियो है ये। अब जैसे कि फोर्थ वीडियो में हम क्या देखे थे, मैक्सवेल रिलेशन का ट्रिक देखे थे या मैक्सवेल स्क्वायर ट्रिक्स देखे थे। उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक बच गया था हमारा कि किस तरीके से पोटेंशियल से वेरिएबल फाइंड करेंगे, उसको इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम पिछले वीडियो जो मैक्सवेल रिलेशंस में देखे थे उसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, तो फिर हमारा आगे इजी होगा। जैसे कि देखिए क्या क्या देखे थे हम फोर्थ वीडियो में कि ये देखिए एक स्क्वायर बनाए थे मैक्सवेल इक्वेशन स्क्वायर, जिसको क्या देखे थे, एस पी टीवी या सत्य प्रकाश टीवी देखता है। और क्या देखे थे, ये तो हमारा वेरिएबल था, ये पोटेंशियल है एच जी ए यू, या ए को एफ से भी लिखते हैं या यू को ई भी लिखते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक देखे थे। अब क्या देखे थे, जैसे कि पोटेंशियल एच जी ए यू था और वेरिएबल एस पी टी वी था। वैसे ही क्या देखे थे, इस सब के लिए वैल्यू अलग अलग कि ऊपर देखना है कि नीचे देखना है। पोटेंशियल के लिए किस तरीके से इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं, उसको फोर्थ वीडियो में देख चुके हैं। ये वाला देखिए, ये वाला एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये भी देखे थे वेरिएबल के लिए। और तीसरा के लिए क्या देखे थे, यूलर इक्वेशन के लिए किस तरीके से हम, यहाँ पे भी चार रिलेशन देखे थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में अब क्या है हमारा मैक्सवेल रिलेशन ट्रिक्स में पांचवा वीडियो में क्या देखेंगे हम, पांचवा वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पोटेंशियल से वेरिएबल कैसे वैल्यू रख सकते हैं। कि पोटेंशियल अगर मान देता है, हमारा इक्वेशन देता है, तो उसके लिए वेरिएबल का मान किस तरीके से फाइंड करना है उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा पोटेंशियल टू वेरिएबल करके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई एक इक्वेशन है पोटेंशियल वाला, डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस प्लस वी डेल पी, इसको फाइंड कर चुके हैं हम फोर्थ वीडियो में। देखते हैं कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस प्लस वी डेल पी, ये हो गया है हमारा। तो इसी से अब हमें, ये तो पोटेंशियल वाला है, अब इसका दो वैल्यू निकालना है, क्या एस और वी पी, या तो पी या टी के लिए। तो किस तरीके से वेरिएबल का मान आएगा वहां पे देखना है। तो यहाँ पे एक कर लेते हैं हम इसको एक कोष्टक में बंद, क्योंकि ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारा दो वैल्यू का मान आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे इस तरीके से दो एरो बना लीजिएगा। कैसे करना है हमें, देखिए पहला में क्या लेते हैं, एट कांस्टेंट डेल एस, या एस लिख लीजिएगा तो भी चलेगा, एट कांस्टेंट डेल पी। मतलब कि क्या है, देखो ये डेल एस और डेल पी को, एक बार डेल एस को कांस्टेंट लेंगे, एक बार डेल पी को कांस्टेंट लेंगे। तो कैसे कांस्टेंट लेंगे, अगर डेल एस को कांस्टेंट लेंगे तो टी डेल एस क्या हो जाएगा, सॉरी ये टी डेल एस क्या हो जाएगा, ये इसका मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का अगर मल्टीप्लाई करेंगे टी के साथ तो वो तो जीरो ही रहेगा। तो अब क्या बचा हमारा ये इक्वेशन, अगर ये वाला पूरा पार्ट जीरो होगा तो डेल एच इज इक्वल टू वी डेल पी बचा। अब हमें क्या चाहिए, वेरिएबल का मान चाहिए। तो वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे भी है, या तो क्या है हमारा पी है। तो डेल के साथ पी है तो उसका तो मान नहीं रखेंगे, क्या करेंगे हम, ये डेल पी को इधर ले आते हैं, लेफ्ट साइड में आते हैं, डेल एच बाई डेल पी, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। और यहाँ पे इधर राइट साइड में क्या बचा, भी बचा, और भी क्या है हमारा वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या रखेंगे, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट लिया गया है एस, तो एस यहाँ पे कांस्टेंट रख देते हैं। ऐसे ही इस तरीके से दूसरा लेते हैं, जैसे कि डेल पी को यहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है, तो भी डेल पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये पार्ट जीरो हुआ, तो क्या इक्वेशन आया, डेल एच इज इक्वल टू टी डेल एस आया। अब टी डेल एस को फिर से क्या कर लेते हैं, हम नीचे ले आते हैं, नीचे ले आइए यहाँ पे इस तरीके से। राइट साइड में क्या बचा, टेम्परेचर बचा।
अब यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना है, हमें पी रखना है, तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। तो हमारा फिर से दो वैल्यू आ गया। क्या क्या वैल्यू आया, दो इक्वेशन आया। एक तो ये वाला, इसको भी एक डिब्बे में रख लीजिए, और दूसरा ये वाला आया। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल से वेरिएबल। एक मिनट, यहाँ पे एक डिब्बे में इसको बंद करते हैं और दूसरा में इसको। ये दो वैल्यू आ गए किससे, हमारा ये देखिए डेल एच क्या था, डेल एच से रिलेटेड क्वेश्चन ये क्या था, पोटेंशियल था। और ये दो जो आया है रिलेशन, वो क्या है, वेरिएबल के लिए, ये एस सॉरी ये भी, और ये टी क्या है, वेरिएबल के लिए होता है। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल से वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये पहला पोटेंशियल हुआ। अब देखते हैं दूसरा पोटेंशियल। दूसरा पोटेंशियल क्या था, हमारा जी वाला था। तो जी का क्या था, डेल जी इज इक्वल टू माइनस एस डेल टी। और इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्रिक से आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं कि डेल जी का मान किस तरीके से आया है करके। ये हो गया, इसको भी एक डिब्बे में बंद कर देते हैं हम। ये भी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से हम दो एरो ले लेते हैं। हो गया है दो एरो। अब एक बार कांस्टेंट टेम्परेचर को रख देना, एक बार कांस्टेंट प्रेशर को रख देना। तो 8 कांस्टेंट टेम्परेचर और 8 कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया। फिर से हमारा दो फार्मूला आएगा। क्या क्या फार्मूला आएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल एस, एस डेल टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, वी डेल पी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अगर टी जीरो होगा तो क्या इक्वेशन क्या हो जाएगा, डेल जी इज इक्वल टू वी डेल पी हो जाएगा। तो डेल पी को फिर से नीचे रख लेते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी बाई डेल पी। एट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा। और ये क्या आया, फिर से भी का मान आया। तो ये हो गया पहला। अब इसी से रिलेटेड दूसरा देख लेते हैं। जब P जीरो है तो डेल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जीरो है मतलब कि ये बचा, तो माइनस एस डी टी या डेल टी बोल सकते हैं। तो फिर से डेल टी को नीचे रख लीजिए, और कांस्टेंट क्या है, प्रेशर है, इज इक्वल टू क्या आया, माइनस एस आया। तो फिर से इसको बंद रख लीजिए, क्योंकि ये फिर से हमारा दो इक्वेशन आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू या वेरिएबल किसी एक की वैल्यू याद नहीं है तो दूसरे से निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा, पोटेंशियल से दो फिर से वेरिएबल निकाल लिए हैं। तो अब तीसरा देखते हैं, तीसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या है, हेल्महोल्ट्ज के लिए था डेल ए इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी माइनस एस डेल टी। ये हो गया। अब फिर से करते हैं, क्या करेंगे, एक कांस्टेंट किसको मानते हैं, एक कांस्टेंट इसको मानते हैं, मतलब v इज इक्वल टू जीरो और t इज इक्वल टू जीरो, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रहे हैं और एक बार टेम्परेचर को। तो जब v को कांस्टेंट लेंगे तो माइनस डेल सॉरी p डेल v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस s डेल t इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब इक्वेशन कैसे आएगा उसको देखते हैं। डेल a इज इक्वल टू ये जीरो हुआ, मतलब s dt, फिर से dt को लेफ्ट साइड, चलिए इसको जब इस तरीके से लिख रहे हैं तो इसी तरीके से लिखिए सबको एक साथ। तो डेल a बाय डेल t, कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस एस आया। अब यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन पे क्या होगा, डेल a इज इक्वल टू माइनस पी डेल v, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब क्या है, डेल a बाय डेल v हो जाएगा, एट कांस्टेंट t इज इक्वल टू माइनस p। फिर से दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन ये वाला है और दूसरा इक्वेशन ये। तो यहाँ पे S और P के लिए हमारा मान निकला है। अब लास्ट बच गया हमारा पोटेंशियल का। लास्ट क्या है, डेल U इंटरनल एनर्जी की टर्म में T डेल S माइनस V डेल सॉरी P डेल V होगा, ये V है। अब फिर से दो कांस्टेंट ले लेते हैं हम,
क्या क्या तो कांस्टेंट लेंगे, एक तो s इज इक्वल टू 0 और एक तो v इज इक्वल टू 0। तो फिर से क्या कर दें हम, t डेल s इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा माइनस p डेल v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए डेल u इज इक्वल टू माइनस p डेल v, जब s कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, और डेल u बाई डेल v कांस्टेंट क्या है s इज इक्वल टू माइनस p, और यहाँ पे क्या होगा डेल u इज इक्वल टू t डेल s डेल u, सॉरी ये डेल u है बाई डेल s, और कांस्टेंट क्या है हमारा v है, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t हो जाएगा। फिर से दो रिलेशन आ गए हमारे, एक तो ये वाला रिलेशन माइनस टी के टर्म में और एक सॉरी माइनस पी के टर्म में, और ये हो गया दूसरा रिलेशन टी के टर्म में। तो जो फोर्थ वीडियो में हम देखे हैं माइनस पी माइनस टी इस तरीके से वेरिएबल से, और वेरिएबल का दो दो मान था। तो देखिए यहाँ पे एक बार टी आया है, टी टेम्परेचर के लिए एक मान आया है, एक और देखते हैं कहीं पे आया होगा टेम्परेचर से रिलेटेड, ये देखिए ये दूसरा वाला टेम्परेचर से। तो इसलिए वेरिएबल का क्या होता है दो दो मान रहते हैं, और पोटेंशियल से हम दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा मैक्सवेल रिलेशन दोनों वीडियो कंप्लीट हुआ ट्रिक के जरिए से। तो आप पोटेंशियल से वेरिएबल भी निकाल सकते हो, वेरिएबल से पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक मैक्सवेल रिलेशन या मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड जितना भी PYQ आया है नेट गेट जेम में, उन सभी को डील करेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।